आज के इस लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हमारा सौभाग्य है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के इस कार्यक्रम में आप यहां पधारे हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई ने इस राष्ट्र को मजबूती का काम किया है, सशक्तिकरण का काम किया है। ऐसे कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, हमारे अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कृषि राज्य मंत्री सम्माननीय भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में हमारी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय गजेंद्र जी खीवसर साहब, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, सामने मेरे बैठे हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी हमारे अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, माताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अहिल्याबाई जी अपनी प्रजा के सुख दुख में सदा साथ देती थी। उन्होंने महिला शिक्षा, धर्म, समाज सुधार को बढ़ावा देने का काम किया और सबसे बड़ी बात है कि उसने, हमारी माता अहिल्याबाई जी ने हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया। मंदिरों के घाटों, कुओं, धर्मशालाओं, यहां तक कि हमारे नदियां, हमारे इस तरह के जो तालाब, सरोवर, उन सब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने पानी को सजोने का काम किया, जल को सजोने का काम किया। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ मंदिर की मरम्मत और देश भर में अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार उनके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है। अहिल्याबाई जी के शासन में किसानों और व्यापारियों को करों में राहत भी दी गई, इसलिए लोक माता के नाम से भी जानी जाती हैं। लोक माता अहिल्याबाई के आदर्शों से हम भी प्रेरणा लेते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को अधिक सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास हमारा चल रहा है। हमने आज इसी कार्यक्रम की शुरुआत भी
150 कालिका यूनिट की रवानगी से की है। आज का यह कार्यक्रम प्रदेश की नारी शक्ति को समर्पित है और आज लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को 11 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। एसटी प्री मैट्रिक योजना के तहत करीब 17,000 बालिकाओं को 5 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। जो बालिकाएं और महिलाएं उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती, उनके लिए सरकार बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लाई थी और आज इस योजना के तहत 20,000 छात्राओं को 10 करोड़ की फीस का पुनर्भरण करने का काम भी आज हमने किया है। इसके साथ ही गार्गी पुरस्कार और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत 6,489 बालिकाओं को 3 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण को लेकर के देश के अंदर लखपति दीदी योजना का आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है और उसके तहत आज हमने 1,800 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली वंचित वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का लोकार्पण शिलान्यास और 2 जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 34 करोड़ रुपए से अधिक के 40 कार्यों का लोकार्पण एवं 11 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों से राज्य के विद्यालयों में के सुदृढ़ीकरण का काम होगा। आज गर्भ की पाठशाला योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के पहले एवं बाद की देखभाल के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। गर्भवती मधुमेह कार्यक्रम के प्रथम चरण में 10 जिलों में 4,125 सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है। साथ ही स्वस्थ नारी चेतना अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इन योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अहिल्याबाई जी ने कहा था कि धन का संग्रह नहीं,